नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजी एक्सपर्ट लोकेश कुमार पेपर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन और उनसे संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी, तो उसी पार्ट को अपन आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं कुछ और भी नए मनोवैज्ञानिकों की और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों की। तो दोस्तों, हमने जो बात की उनमें मैंने कुछ कंटेंट उनकी बुक्स के बारे में बताया था कि कौन सी बुक्स में ऐसा क्या विशेष लिखा हुआ है, ये मनोवैज्ञानिक फेमस हुआ क्यों हुआ, इसकी बुक में ऐसा क्या खास रहा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चर्चा करते हैं और बात करते हैं नए मनोवैज्ञानिकों की। तो देखिए दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है विलियम जेम्स। कौन हो दोस्तों? विलियम जेम्स। दोस्तों, ये विलियम जेम्स वही है जो कि भारत में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। भारत में मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? विलियम जेम्स। और इस भारतीय मनोविज्ञान के जनक ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। इन्होंने बहुत सारे मनोविज्ञान के फैक्ट्स बताए और उनकी इस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम क्या दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नए मनोवैज्ञानिक की। और नए मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों C.H. हल। C.H. हल। इस दोस्तों का पूरा नाम है क्लार्क एल हल। और दोस्तों, इनकी भी एक बहुत ही तगड़ी, बहुत ही फेमस पुस्तक रही और इसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? C.H. हल। और आगे बात करते हैं दोस्तों अगले मनोवैज्ञानिक की। अगले मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों जीन पियाजे। दोस्तों, ये नाम बहुत ही फेमस है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये। और जितने भी आप शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम देते हैं, शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में एक बड़ी ही कॉमन बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पेपर में भले ही किसी और मनोवैज्ञानिक का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन चाहे मिले या नहीं मिले, लेकिन दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम का जीन पियाजे 100% आने वाला प्रश्न है। अब चाहे जीन पियाजे की किसी बुक को लेकर के पूछ लें और चाहे जीन पियाजे के द्वारा एक दिया गया बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछ लें, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं के नाम पूछ लें, चाहे उन अवस्थाओं का समय पूछ लें या फिर इसके बारे में और भी कोई अन्य जानकारी हो पूछ लें, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीन पियाजे आपके एग्ज़ाम में आने वाला एक 100% प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ ऐसी अनहोनी नहीं हो कि हम उस एक नंबर को पाने से वंचित रह जाएं। तो दोस्तों, बात करते हैं जीन पियाजे की पुस्तक की। तो दोस्तों, जीन पियाजे की पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम है दोस्तों? द लैंग्वेज ऑफ थॉट एंड द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों, ये पुस्तक किसकी है? जीन पियाजे की। और दोस्तों, एक मैं अब आपको एक बहुत ही नया नाम बताने वाला हूँ। शायद हो सकता है आपने इसका नाम शायद पहले कभी सुना ही नहीं हो, या हो सकता है किसी ने सुना भी हो, बट ये बहुत ही नया नाम है दोस्तों। नाम है इसका पिंसरे। क्या नाम है दोस्तों इसका? पिंसरे। और पिंसरे की पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, क्या नाम है इसका? द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? पिंसरे की। इसके आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही आपके, हालांकि ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक्स लगे हुए हैं आपके,
ठीक है। तो प्रमुख शिक्षण प्रतिमान उनके जनक, हालांकि मनोवैज्ञानिक वो है, लेकिन ये आपके पहले एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका, उसका नाम शायद हो सकता है ये नाम भी आपको बिल्कुल नया देखने को मिले। दोस्तों उसका नाम है ब्रूसी जायस और मार्शवेल, ब्रूसी जायस और मार्शवेल, ब्रूसी जायस व मार्शवेल। दोस्तों इसने भी पुस्तक लिखी है। और दोस्तों ब्रूसी जायस और इस आपके मार्शवेल ने जो बुक्स लिखी है दोस्तों, इसमें इन्होंने बालक के शिक्षण प्रतिमान की स्थितियों का जिक्र किया है कि शिक्षण प्रतिमान कैसे होने चाहिए, बच्चों की पढ़ाने की स्थितियों का निर्माण कैसे करना चाहिए, बालक के लिए ऐसे कौन से मॉडल तैयार करें जिनसे बच्चे के शिक्षण के प्रति रुचि विकसित हो सके। तो दोस्तों इनकी बुक का नाम था मॉडल्स ऑफ टीचिंग। दोस्तों क्या नाम था? मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्योर इंडियन फीलिंग जिसके नाम को सुनकर के आती है। और दोस्तों उस प्योर इंडियन शुद्ध हमारे साउथ हीरो का नाम है कुप्पुस्वामी। हो ना दोस्तों, कुप्पुस्वामी। और आपके इस कुप्पुस्वामी के द्वारा भी आपके समायोजन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। समायोजन में इस कुप्पुस्वामी का योगदान आता है। और कुप्पुस्वामी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों? एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कुप्पुस्वामी। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, नाम क्या लिखा मैंने? ये एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। लेकिन दोस्तों अगर आपसे इतना ही पूछ लिया जाता कि एजुकेशनल साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, एडवांस नहीं होता, क्या होता? केवल या तो एजुकेशनल होता या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी बुक होती। तो दोस्तों इस शब्द के हटने के तुरंत बाद में इसका नाम भी बदलना पड़ता और एक ऐसे फेमस व्यक्ति का नाम आपको लेना पड़ता जो कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ? जी हाँ, उसका नाम है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक के द्वारा दो बहुत ही फेमस पुस्तकें लिखी गई। एक पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंसी। क्या नाम था दोस्तों? एनिमल इंटेलिजेंसी, जो कि 1898 में लिखी गई थी। और इन्होंने दूसरी पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि इन्होंने 1913 में लिखी थी। तो कुप्पुस्वामी की बुक का नाम क्या है? एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। और नेक्स्ट विद्वान कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक की दो बड़ी ही फेमस पुस्तकें, नंबर 1 इनमें से हैं एनिमल इंटेलिजेंसी, एनिमल इंटेलिजेंसी, जो कि इन्होंने कब लिखी थी दोस्तों? 1898, 1898 में। और इन्होंने ही एक बुक और लिखी थी जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। C.H. हल की बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। पिंसरे की बुक का नाम क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। ब्रूसी जायस और मार्शवेल्स की बुक का नाम क्या है? मॉडल्स ऑफ टीचिंग। कुप्पुस्वामी की बुक का नाम है एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक की पहली बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंसी 1898। और सेकंड बुक का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। कब लिखी गई? 1913 में। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अलावा और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आपके बस जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपका जो नाम आता है मनोवैज्ञानिक का, उसका नाम है श्रीमती E.B. हरलॉक। E.B. हरलॉक। दोस्तों अगर आपको इसको पूरा नाम जानने की अगर इच्छा है तो मैं बता देता हूँ।
ईबी, श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक इसका पूरा नाम है। और दोस्तों इस ईबी हरलॉक ने भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है उन्होंने। और दोस्तों इस ईबी हरलॉक की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों इसका? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की। और दोस्तों अगला मनोवैज्ञानिक है आपका रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने। दोस्तों रॉबर्ट गेने का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे जी, बिल्कुल। रॉबर्ट गेने वही है जो कि अधिगम के 8 प्रकारों की चर्चा करता है। और दोस्तों आपके पिछले शिक्षक भर्ती के पेपर आप जब उठाकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक तो जीन पियाजे और रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने का प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार लगभग हर बार पूछा जाता रहता है। और रॉबर्ट गेने के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और दोस्तों उस पुस्तक का नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी कि इन्होंने सीखने के सिद्धांतों का कुछ पालना करके इन्होंने बताई थी कि इंसान पहले चरण में कौन सी स्थितियों से सीखता है और सबसे अंतिम चरण में कौन सी स्थिति से सीखता है। तो दोस्तों जब हम इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे, जब हम रॉबर्ट गेने के सिद्धांत की बात करेंगे उसमें हम खुलकर के बात करेंगे। फिर भी मैं लाइटली आपको बता देता हूँ कि रॉबर्ट गेने ने जो ये द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो इन्होंने बुक लिखी है, इस बुक में इन्होंने बताया है कि बालक के सीखने की प्रक्रिया 8 प्रकार के सिद्धांतों से होकर के गुजरती है। और पहले सिद्धांत में बालक संकेतों की सहायता से सीखता है, जिसका नाम इन्होंने बताया संकेत अधिगम का सिद्धांत। और एक एक चरण में ऊपर बढ़ता हुआ सबसे अंतिम चरण की ओर बढ़ता है। और सबसे अंतिम, सबसे ऊपरी, सबसे 8वां, सबसे आखिरी जो प्रकार है वो है उसका समस्या समाधान अधिगम का सिद्धांत। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके बाद में अगले मनोवैज्ञानिक की। और अगला मनोवैज्ञानिक आपका आता है गिलफोर्ड, जिसका नाम है दोस्तों पूरा J.P. गिलफोर्ड। J.P. गिलफोर्ड। और दोस्तों गिलफोर्ड ने भी एक बुद्धि का बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। और गिलफोर्ड का नाम बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में सबसे विशिष्ट रूप से लिया जाता है। बुद्धि के संदर्भ में गिलफोर्ड का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इन्होंने, आपको पता हो तो, बालक की बुद्धि का एक त्रिआयामी सिद्धांत दिया था इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत। और त्रिआयामी सिद्धांत को इन्होंने जिस बुक में इन्होंने लिखा था दोस्तों, उस बुक का नाम है द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी। 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 तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? आपकी J.P. गिलफोर्ड की। और दोस्तों एक और बुक का नाम मैं आप लोगों को बताता हूं। और दोस्तों ये आपकी जो बुक है ये भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है और उसका नाम है रूसो। और रूसो की एक फेमस पुस्तक है दोस्तों, इसका नाम है इमाइल। क्या नाम है दोस्तों इसका? इमाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ थी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने 2 पार्टों में इस मनोविज्ञान के प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकों का जिक्र किया है। दोस्तों इन आप सभी मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकों का अवलोकन करें, इनको ढंग से याद करें। और इनको याद करने के बाद में आपका लगभग एग्जाम में एक प्रश्न श्योर पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही रोचक वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हम इसमें और क्या नया कुछ करना चाहिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।